देखिए भैया न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है भैया, चैप्टर नंबर 5 न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है भैया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर लेवल पर, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे आपका सीबीएसई हो। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन फर्स्ट टर्म में इसी चैप्टर से पूछे जाएंगे, ठीक है भैया। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन समझोगे स्टार्टिंग से ही तो आसान है, नहीं तो भैया लास्ट तक आपकी ऐसी तैसी कर देगा ये, ठीक है भैया। इसीलिए शुरू से ही समझना चालू करो, बाकी आसान रहेगा आपका, ठीक है भैया। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लिख लिया भैया, लिखिए भैया। सबसे पहले लिखिए फोर्स, सबसे पहला टॉपिक डालिए भैया फोर्स, फोर्स, ठीक है भैया। तो फोर्स क्या होता है भैया, सबको पता है भैया, ध्यान दीजिए भैया प्लीज। फोर्स क्या है, तो आपने सुना होगा भैया, फोर्स इज द इफेक्ट ऑफ पुश और पुल। पुश और पुल के इफेक्ट को हम क्या कहते हैं भैया, धक्का देना या खींचने, धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है भैया, फोर्स कहलाता है। उसके इफेक्ट को हम फोर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर फोर्स की थोड़ी स्टैंडर्ड डेफिनेशन करते हैं, फोर्स की थोड़ी स्टैंडर्ड डेफिनेशन पे आते हैं। तो फोर्स है क्या, तो फोर्स एक ऐसी एक्सटर्नल एजेंसी है, एक ऐसी एक्सटर्नल एजेंसी है जो बॉडी की स्टेट को क्या करती है, चेंज करती है। बॉडी रेस्ट में होगी तो उसको, बॉडी मोशन में होगी तो उसको, बॉडी सीधी चल रही है तो उसकी डायरेक्शन को, समझ गए भैया। तो लिखिए भैया फोर्स, फोर्स की डेफिनेशन लिखिए, इट इज द इफेक्ट ऑफ पुश और पुल, इट इज द इफेक्ट ऑफ पुश और पुल, इट इज द इफेक्ट ऑफ पुश और पुल, पुश और पुल, इट इज द इफेक्ट ऑफ पुश और पुल। और नीचे लिखिए दूसरी डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन लिखिए, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी, एजेंसी, force is an external agency which change the state of body, which change the state of body, which change the state of body। बॉडी रेस्ट में है, हमने फोर्स लगा दिया तो बॉडी क्या आ गई भैया, मोशन में। बॉडी मोशन में है, फोर्स लगा दिया तो बॉडी रेस्ट पे आ गई, है भैया। तो स्टेट चेंज हो रही है फोर्स लगाने पर, तो इसी को हम क्या कहते हैं भैया, फोर्स। जो किसी की स्टेट को चेंज कर दे, स्टेट बोले तो दो ही स्टेट होती है, रेस्ट और मोशन, ठीक है भैया। जो चेंज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं भैया, फोर्स कहते हैं। कौन है बाहर, देख लीजिए, खोल दियो। अबे है बाहर कोई है भाई मोशन में फोर्स लगाएंगे तो रेस्ट में कैसा देंगे। हाँ भाई, ब्रेक फ्रिक्शन फोर्स सुना, फ्रिक्शन फोर्स। अगर मोशन की उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा तो बॉडी की स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगी, याद है। लिखिए भी आगे, ठीक है भैया। इस चैप्टर में ज्यादा इधर उधर मत भटकना, ठीक है भैया, वरना जाने ना दुर्घटना घट सकती है, ठीक है भैया। लिखिए भैया, बोलू, लिखिए भैया, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल, ARIS ARISTOTLES। अबे ए मोटे देखते लो, स्पेलिंग नहीं आती तेरे को। ARISTOTLES, एरिस्टोटल फॉलेंसी, FALLANCY, एरिस्टोटल फॉलेंसी, FALLANCY, फॉलेंसी। अब देखिए क्या कहता है भैया, एरिस्टोटल, देखिए एरिस्टोटल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नियम दिया, उन्होंने एक लॉ दिया। उस लॉ के हिसाब से देखिए भैया, अगर हम इस धरती पर हैं और हम किसी चीज को चलाना चाह रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो एक ही स्पीड से चलती रहे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? हमने एक पत्थर फेंक, एक कोई गोल सी चक्री थी, उसको ऐसे फेंक दिया, हम चाहते हैं कि एक ही स्पीड से चलती रहे, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या
धीरे धीरे फ्रिक्शन फोर्स या दूसरे रेजिस्टिव फोर्स मतलब होता है जो किसी की स्पीड को क्या करे भैया, कम कर दे। बहुत सारे रेजिस्टिव फोर्स होते हैं जो उसकी स्पीड को क्या करेंगे, धीरे धीरे कम कर देंगे। अरे यार भाई यार, तो भैया एरिस्टोटल ने बोला कि धरती पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई चीज अपने आप एक कांस्टेंट स्पीड से चल सके। कोई चीज अपने आप अगर इस धरती पर चल रही है कांस्टेंट स्पीड से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है भैया, तो अगर ऐसा पॉसिबल करना है, ऐसा भाई प्लीज ऐसा पॉसिबल करना है, तो भैया हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। एक गाड़ी एक कांस्टेंट स्पीड से चल सकती है क्योंकि उसके अंदर इंजन होता है और इंजन लगातार क्या करता है भैया, वर्क करता रहता है, फोर्स लगाता रहता है। जितनी स्पीड कम होती है उतनी स्पीड क्या करता है भैया, बढ़ा देता है। तो एरिस्टोटल के हिसाब से कि कोई भी चीज एक कांस्टेंट स्पीड से अपने आप धरती पर नहीं चल सकती। अगर उसको एक कांस्टेंट स्पीड से चलाना है तो उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा भैया, फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, तो लिखिए भैया, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, an external force is necessary, an external force is required, लिखना necessary मत लिखना, is required, an external force is required to keep a body, an external force is required to keep a body with a uniform velocity, to keep a body moving with a uniform velocity, to keep a body moving with a uniform velocity, कह रहा भैया एरिस्टोटल के हिसाब से अगर किसी चीज को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते रहना है तो उसके लिए उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा भैया, एक्सटर्नल फोर्स। बगैर फोर्स के वो एक ही स्पीड से मूव, क्योंकि बहुत सारे रेजिस्टिव फोर्स होते हैं जो उसकी स्पीड को क्या करेंगे भैया, कम कर देंगे। और अगर आपको वही स्पीड उसको मेंटेन रखनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, आप खुद ही देख लो भैया, बाइक में एक बार खूब तेज से एक्सेलरेटर करके छोड़ दो और उसके बाद भैया क्या करो, बाइक बंद कर दो, थोड़ी देर बाद बाइक क्या होगी। लेकिन अगर आपको बाइक को उसी स्पीड में रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेटर देके चलो। मतलब उस एक्सेलरेटर देने का मतलब फोर्स लगाते रहना, एक्सेलरेटर देने का मतलब क्या है भैया, फोर्स लगाते रहना, समझे भैया। तो अगर किसी चीज को एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कराना है तो उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा भैया, फोर्स। लिखिए भैया इनर्शिया, टॉपिक डाल दीजिए, इनर्शिया, एक बात ध्यान रखना भैया, जब भी मैं इनर्शिया वर्ड यूज करूंगा तो समझ जाना भैया मैं ऐसी बॉडी की बात कर रहा हूं जिसके पास क्या है भैया, मास है। इनर्शिया की बात करूंगा तो मैं समझ जाना कि मैं ऐसी बॉडी की बात कर रहा हूं जिसके पास क्या है भैया, मास। बगैर मास वाली बॉडी के पास इनर्शिया पॉसिबल। और एक बात और ध्यान रखना कि भैया जो इनर्शिया होता है, इनर्शिया वो मास के क्या होता है भैया, डायरेक्टली होता है। अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और किसी बॉडी का मास कम है तो उसका इनर्शिया क्या होगा, कम होगा। तो लिखिए भैया इनर्शिया, मास एमएस, ठीक है भैया, देखिए भैया, ठीक है बोलू, लिखिए देखिए द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इनहेरेंट INHERENT, इनहेरेंट, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी INHERENT, इनहेरेंट प्रॉपर्टी मतलब वंशानुगत, जो तेरे पापा से तेरे में आई है और तेरे 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 बच्चे में आएगी, इसे कहते हैं इनहेरेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है भैया, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी of a material, the inherent property of a material body, the inherent property of
a material body by virtue of which, by virtue virtue, virtue मतलब गुण, by virtue of which, by virtue of which, virtue of which it cannot change, it cannot change, by virtue of which it cannot change, it cannot change, comma, by itself, it cannot change, comma, by itself, by itself, itself, comma, comma, its state of motion, its state of motion, state of motion, or state of rest, और स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट। एक बार समझ लीजिए भैया इसको। भैया ये क्या कहता है भैया, इनर्शिया एक लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया, जो गैलीलियो ने दिया था, ठीक है भैया। इसके इन्वेंटर कौन थे भैया? गैलीलियो। इन्होंने कहा था भैया कि अगर कोई बॉडी जिसके पास मोटे कोई बॉडी है जिसके पास क्या है भैया, मास है, तो वो बॉडी अपने आप से अपनी स्टेट को कभी चेंज, अगर हम चेंज करना चाहें तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, उसके ऊपर फोर्स। एग्जाम्पल के तौर पर ये चेयर कभी भी अपने आप मूव करना स्टार्ट नहीं कर सकती, ये भैया। अरे भैया मैं कह रहा हूं कि फोर्स नहीं होना चाहिए यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक होगी तो मोटर फोर्स लगाएगी ना। मैं इस चेयर की बात कर रहा हूँ, एक ईंट की बात कर रहा हूँ, एक पहाड़ की बात कर रहा हूँ, या कोई ऐसी चीज जिसके पास इंजन वगैरह ना हो, ये भैया, तो कभी भी अपनी स्टेट को खुद से चेंज, और अगर आप उसके स्टेट को चेंज करने का प्रयास करोगे तो वो उस चेंज को अपोज करेगा। अगर रेस्ट में है तो क्या कहेगा, मैं रेस्ट में रहूंगा। अब मोशन में है तो क्या कहेगा, मैं मोशन में रहूंगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल आपको आगे देखने को मिलेंगे, ठीक है भैया। इनर्शिया क्या होता है भैया, किसी भी ऐसी बॉडी जिसके पास अपना मास हो, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि अपने आप से अपनी स्टेट को चेंज, मोशन में है तो, अब ऐसा तो आपको दिखेगा नहीं सामने से, ऐसा देखेगा नहीं। एक बार साइकिल का पेंडल मार दो और चलती रहे, फिर जाकर रुक जाती है, आप कहोगे तो गलत है, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर आप धरती से उसका फ्रिक्शन फोर्स हटा दो और सारे रेजिस्टिव फोर्स हटा दो जो उसकी मोशन को कम कर रहे हैं, तो वहां पर साइकिल कभी अपने आप रुकेगी, चलती रहेगी एक ही रफ्तार से। स्पेस में कोई फ्रिक्शन नहीं है, जितनी स्पीड हम प्रोवाइड कर देते हैं उतनी स्पीड उस चीज की रहती है और हमेशा रहेगी, जब तक कि कोई दूसरी चीज आके उसकी स्पीड को चेंज ना कर दे, या बढ़ा दे या घटा दे। तो मतलब बॉडी कभी भी अपने आप से अपनी स्टेट को, अपनी स्पीड को, अपनी डायरेक्शन को, अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। अगर चेंज करना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स ही उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है, उसको रोक सकता है और उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। समझ गए भैया? बॉडी की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं भैया, इनर्शिया। क्या कहते हैं भैया? तो इनर्शिया बॉडी की इनएबिलिटी है। क्या है भैया? असमर्थता कि बॉडी अपनी स्टेट को खुद से चेंज करना है तो क्या चाहिए, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो आके उसके ऊपर फोर्स लगे और बॉडी की स्टेट को क्या करे भैया, चेंज कर दे। समझ गए भैया? कोई दिक्कत नहीं भैया? इनर्शिया, इसको एक छोटी सी डेफिनेशन में लिख लो, इनर्शिया में नीचे लिखो और करके लिखो, अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट, अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट, a body cannot change its state by itself, this inability is known as inertia, this inability is known as inertia। इस असमर्थता को हम क्या कहते हैं भैया, इनर्शिया कहते हैं। अब भैंसे पढ़ ले, क्या गॉसिप्स करता रहता है जंगली सुअर। दीपक भाई प्लीज यार, भाई अच्छी बात है यार, अच्छा कर यार, तू समझ गए भैया? तो ये डेफिनेशन क्लियर है भैया? कौन सी याद अच्छी है वही याद कर लेना, दूसरी वाली अच्छी है, दूसरी वाली याद करना। चलो भैया लिखिए भैया, टाइप ऑफ इनर्शिया, टाइप ऑफ इनर्शिया बेटा जल्दी लिखो, टाइप ऑफ इनर्शिया। अच्छा ये लिख लिया बेटा। एक चीज ओए, यहाँ पे एक चीज मैं टाइप ऑफ इनर्शिया से पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया क्या होगा, और जिसका इनर्शिया ज्यादा होता है
वो जल्दी से अपनी स्टेट को चेंज, ठीक है भैया, जल्दी से। तो यहाँ पे नोट में लिखना, नोट में लिख लो, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे लिखना। जिसका इनर्शिया ज्यादा होगा, ऐसे लिखो, जिसका इनर्शिया, बॉडी, दूसरी डेफिनेशन ये है भैया, अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ। A body cannot change its state by itself. This inability is known as inertia. अब लिखो भैया, ये लिख लिया। अब लिखो, जैसे मैं लिखवा रहा हूं, आपको ध्यान रहेगा हमेशा। जिस बॉडी का इनर्शिया जितना ज्यादा होगा, क्या लिखा था मैंने, जिसका इनर्शिया ज्यादा होगा वो जल्दी से अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। जिसका इनर्शिया ज्यादा होगा वो जल्दी से अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। हाँ, ऐसे ही लिख दे। जिसका इनर्शिया ज्यादा होगा वो जल्दी से अपनी स्टेट को चेंज। अब एग्जांपल देख लो भैया, जिसका इनर्शिया ज्यादा होगा वो जल्दी से अपनी स्टेट को चेंज। अब देखिए एग्जांपल देखिए भैया, आप 10 न्यूटन फोर्स लगाओ ट्रक पे और 10 न्यूटन फोर्स लगाओ साइकिल पे, कौन जल्दी से चलेगा? साइकिल रेस्ट में थी, उसने अपना इनर्शिया जल्दी से चेंज कर लिया, क्योंकि उसका मास क्या है, कम है। ठीक है भैया, मास जिसका कम रहेगा उसका इनर्शिया कम रहेगा, जल्दी से वो अपनी स्टेट को क्या करेगा, चेंज कर लेगा। लेकिन ट्रक का मास क्या है भैया, बहुत ज्यादा। ट्रक का मास ज्यादा तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा, वो जल्दी से अपनी स्टेट को चेंज, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। ठीक है भैया, देखिए टाइप ऑफ इनर्शिया, टाइप ऑफ इनर्शिया, अब वो तो लिखवा है। चिंगम तेरे मुंह पे लगा दूंगा, खा रहा हूं। लिखिए भैया, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। पहले लिखिए भैया, लिखिए भैया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ, इसका मतलब बॉडी कौन से स्टेट में है, रेस्ट में, तो उसके पास कौन सा इनर्शिया रहेगा, वो क्या चाहेगी, मैं हमेशा, कब तक, जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स जैसी लगेगा, अगर वो फोर्स कैपेबल है तो उसकी स्टेट चेंज होगी, अन्यथा वैसे ही। समझ गए भैया, लिखिए, लिखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट, लिखिए भैया, अ बॉडी कैन नॉट चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट, अ बॉडी कैन नॉट चेंज, अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, a body cannot change its state of rest by itself, by itself। कह रहा है भैया, एक बॉडी अपनी रेस्ट की स्टेट्स को अपने आप से चेंज नहीं कर सकती। इफ वी वांट टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी, नीचे लिखिए, इफ वी वांट टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी, इफ वी वांट टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी, then we have to apply, if we want to change the state of body, then we have to apply external force। ठीक है, then we have to apply external force, ठीक है, on it। और कंडीशन भी होनी चाहिए कि नहीं, वो समझ जा भैया, अगर फोर्स कैपेबल है तभी कर पाएगा, अन्यथा एक पहाड़ की स्टेट को आप नहीं चेंज कर सकते, चाहे फोर्स लगाओ चाहे ना लगाओ। समझ गए भैया, समझ गए, 0 8। ठीक है भैया, एग्जांपल लिखिए भैया, एग्जांपल लिखिए भैया, बहुत प्यारा एग्जांपल है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस, अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस, अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस, standing in a bus, falls backward, falls backward
A person standing in a bus falls backward when the bus suddenly start moving. Falls backward when the bus suddenly start moving. When the bus suddenly start moving. क्या कह रहा भैया? पहले एक बार समझ लेते उसके बाद लिख लेंगे इसका। कह रहे एकदम से बस चली और बंदा क्या होता भैया? पीछे की तरफ गिर जाता है। देखा होगा आपने, ऑब्जर्व किया होगा। तो ऐसी घटनाएं दीपक जैसे लोगों के साथ बहुत ज्यादा होती है। अब देखिए, बहुत 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 सिंपल है कंसेप्ट, बहुत सिंपल है। हमारे अपर पार्ट का मास क्या होता है? काफी ज्यादा होता है, ठीक भैया। तो इसका इनर्शिया भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और जब इसका इनर्शिया ज्यादा होगा, तो इसका स्टार्टिंग में स्टेट क्या थी भैया? रेस्ट में थी। तो ये क्या कहेगा भैया? मैं तो रेस्ट में ही रहूंगा, क्योंकि इसका इनर्शिया क्या भैया? ज्यादा है। मेरे पैरों का मास क्या होता है भैया? कम होता है। पैरों का मास क्या होता है भैया? उसका इनर्शिया भी क्या होगा? वो जल्दी से क्या होगा? रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। अब पैर आगे और ये पीछे और हम नीचे, है भैया। अपर पार्ट का मास ज्यादा, इनर्शिया मोशन में नहीं आएगा जल्दी। समझ गया? आएगा लेकिन नहीं आएगा जल्दी, है भैया। लोअर पार्ट का मास कम, इनर्शिया अपनी स्टेट को जल्दी से चेंज, और ये आगे निकल जाएगा और ये समझ गया भैया? और आप नीचे गिर जाओगे, ठीक है भैया? समझ गए भैया? तो लिखिए भैया रीजन, लिखिए भैया रीजन। व्हेन द बस मूव्स, अब रीजन लिखना इसी में। व्हेन द बस मूव्स, कोमा the lower part of his body, हाँ इसी की एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। when the bus move, comma the lower part of his body begins to move along with the bus begins to move along with the bus due to small inertia, begins to move along with the bus due to small inertia। कह रहा भैया नीचे वाले पार्ट का मास कम होता है, इसलिए वो क्या करता है? पर इनर्शिया कम होता है, इसलिए बस के साथ क्या करता है भैया? मूव करने लगता है। ड्यू टू स्मॉल इनर्शिया, while the upper part remain at rest, while the upper part remain at rest due to large inertia, ठीक भैया? That's why a person falls backward. अगला लिखिए भैया इनर्शिया ऑफ मोशन। अगला लिखिए इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, a body cannot change its state of motion, in the absence of external force. If we want to change the state of body, मतलब रेस्ट से क्या लाना चाहते हैं भैया? एक्सटर्नल फोर्स। if we want to change the state of body, मतलब उसको मोशन से कहाँ लाना चाहते हैं भैया? रेस्ट में। then we have to apply an external force, on it. एग्जाम्पल लिखिए। when a moving bus
suddenly stop. When a moving bus suddenly stop, when a moving bus suddenly stop, comma, a person sitting in it, a person sitting in it falls, person sitting in it falls in forward direction, falls in forward direction. अबे शुगर रुक तो जाएगा. falls forward direction. देखिए भैया सुन लीजिए. अरे मेरी चप्पल का कोई इनर्शिया नहीं है, इसकी सेम स्पीड रहेगी तेरे तक. देखिए ओए ओए अपर, ओए बैठा हुआ है तू. एक मिनट भाई प्लीज बोलिए. अरे मेरे भाई चुप हो जाए. देखिए भैया हम बैठे हुए या खड़े हुए नॉर्मली, बस चल रही है, चल खड़ी हुई, बस चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है. बस चल रही है, बस के साथ हमारी पूरी बॉडी क्या है, मोशन में. और पूरी बॉडी का जो मास है वो सब क्या है भैया, मोशन में. यानी पूरे मास के पास कौन सा इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन है. अपर पार्ट के पास मास ज्यादा है, इसलिए इसका इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होगा, ज्यादा होगा. लोअर पार्ट का मास क्या है भैया, कम है, इसका इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होगा, कम होगा. बस एकाएक रुकती है तो पैर क्या करता है भैया, मेरा इनर्शिया ऑफ मोशन तो कम है, मतलब अपनी मोशन को बहुत देर तक मेंटेन नहीं रख पाऊंगा. जिसका इनर्शिया ऑफ ठीक है भैया. तो ध्यान दीजिए भैया, देखिए हमारे अपर पार्ट का मास ज्यादा है, इसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट और मोशन दोनों ही क्या होगा, ज्यादा होगा. जिसके पास इनर्शिया ज्यादा होता है तो अपनी स्टेट को ज्यादा देर तक मेंटेन कर पाता है. जिसके पास मास कम होता है, इनर्शिया कम होता है, वो अपने इनर्शिया को ज्यादा देर तक मेंटेन. अब लोअर पार्ट का मास क्या भैया, पैरों का मास कम है, बस चल रही है, सब कुछ चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, लेकिन बस एकाएक रुकी तो इसके पास इनर्शिया क्या है भैया, कम है, तो जल्दी से क्या होगा, रुक जाएगा बस के साथ. लेकिन अपर पार्ट का इनर्शिया क्या है भैया, ज्यादा है, ये पार्ट जल्दी से रुक, तो ये आगे और पैर क्या होंगे, और आप कहां गिरोगे, आगे की तरफ. कहां गिरोगे भैया, देखिए भैया. ओए रीजन लिखिए, रीजन, रीजन लिखिए भैया, रीजन. ओए देखिए, एज द बस स्टॉप, अरे भाई लिख दे, एज द बस स्टॉप, एज द बस स्टॉप, कोमा द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी, एज द बस स्टॉप, कोमा द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी, lower part of his body, lower part of his body come to rest due to small inertia, come to rest due to small inertia. कम इनर्शिया होने की वजह से जो नीचे वाला पार्ट होता है क्या होता है भैया, रुक जाता है. बट अपर पार्ट रिमेन इन मोशन, बट अपर पार्ट रिमेन इन मोशन, बट अपर पार्ट रिमेन इन मोशन ड्यू टू large inertia, due to large inertia, hence the person falls forward direction, remain in motion due to, मैंने बोला भैया but upper part remain in motion, but upper part remain in motion due to large inertia, hence the person falls in forward direction. ठीक है भैया, फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया भैया. अगला लिखिए भैया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तीसरा. हाँ ठीक है भैया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. देखिए भैया, अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में लिखिए भैया. अब लिख ले भैया, जो लिखवाना है तो लिखना ही लिखना है उसको. अ बॉडी कैन नॉट चेंज, प्लीज बेटा, अ बॉडी कैन नॉट चेंज its direction of motion by itself
कह रहा भैया एक बॉडी कभी भी अपनी डायरेक्शन मोशन को अपने आप से चेंज नहीं कर सकती. If we want to change its direction of motion, then we have to apply external force. An external force. बड़ा ही सीधा सा एग्जांपल है भैया. सीधी रोड पे जाते हो, एक एक टर्न होता है तो आप क्या कर सकते हो, एक साइड में झुक जाते हो. सीधी रोड पे जा रहे हो, एक टर्न आता है, यू टर्न आता है. हाँ, तो भैया क्या करोगे, आप एक साइड में झुक जाओगे. ऐसा इसलिए होता है, सुन लीजिए, आपकी डायरेक्शन ये है, क्या है, आपकी डायरेक्शन ये है, लेकिन एकाएक बस क्या होती है, इधर मुड़ जाती है. तो आपका अपर पार्ट का इनर्शिया क्या होता है भैया, कहता है मैं तो उसी डायरेक्शन में जाऊंगा, तो क्या करता है वो, उसी डायरेक्शन में जाता है, बस आगे निकलती है. तो आपको लगता है कि आप क्या कर रहे हो, एक साइड में झुक गए हो. ऑब्जर्व किए, बस सीधा चल रही है, हमारी भी डायरेक्शन यही है, लेकिन एकाएक बस मुड़ जाती है. तो हमारे अपर पार्ट का मास क्या है, ज्यादा, इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा. तो ये कहेगा मैं तो इसी डायरेक्शन में मूव करूंगा, तो आप उस डायरेक्शन में आओगे, बस कहीं और निकलेगी. तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक साइड में क्या कर रहे हो, झुक रहे हो. समझिए भैया, तो लिखिए क्या कह रहे हैं, एकाएक सडनली. और लिखिए व्हेन अ बस टेक्स, किसका आगे की तरफ झुक रहा है, इसका मतलब भैया इसका अपर पार्ट मोशन में रहना चाहता है. लिखिए भैया, when a bus takes a sharp turn, when a bus takes a sharp turn, sharp turn, हाँ भाई, अबे SHARP, sharp turn, comma, a person sitting in it, a person sitting in the bus, when a bus takes sharp turn, comma, a person sitting in the bus experience a force in the initial direction of motion. In a person sitting in the bus experience a force in the initial direction of motion. कह रहा भैया जब बस आपकी एक शार्प टर्न लगती है तो जो बंदे की इनिशियल डायरेक्शन थी, स्टार्टिंग की डायरेक्शन थी, वो उसी डायरेक्शन में क्या करता है भैया, झुक जाता है. मतलब ऐसा लगता है कि उसके ऊपर क्या लग रहा है भैया, फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में. समझ गए भैया, समझ गए. तो ये भैया ये हो गया, ठीक है. अगला टॉपिक डालिए भैया, मोमेंटम. रीजन सब वही हो गया, खत्म हो गया. अब भैंसा चुप रहे ना. लिखिए मोमेंटम, लिखिए भैया मोमेंटम P. मोमेंटम P है भैया. होता क्या भैया, आप एक बॉल पे धीरे से फोर्स लगाओ तो उसकी स्पीड क्या होती है, फुटबॉल पे कम होती है, और तेज फोर्स लगाओगे तो उसका स्पीड क्या होगी भैया, बहुत ज्यादा. तो मोमेंटम क्या है एक्चुअल में, इफेक्ट ऑफ फोर्स. क्या है भैया, ज्यादा फोर्स लगाओगे तो बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा रहेगा. कम फोर्स लगाओगे तो बॉडी का मोमेंटम क्या रहेगा भैया, कम रहेगा. तो लिखिए मोमेंटम, लिखिए इट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, इट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, it is the effect of force, it is the effect of force. हाँ, force is directly equal to momentum. आप बॉडी के ऊपर जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उसका मोमेंटम भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा. फोर्स इज डायरेक्ट, इट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स. हो गया. उसके बाद लिखा है फोर्स इज डायरेक्टली इक्वल टू मोमेंटम. अगर किसी बॉडी के ऊपर आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो उसका मोमेंटम भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा. एंड वाइस वर्सा. ये लिख दिया है, हो गया.
इसका मतलब वाइस वर्सा भी होता है, ज्यादा तो ये ज्यादा तो ये ज्यादा, ये कम तो ये कम, समझ गए भैया। आगे लिखिए भैया, मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, momentum is defined as the product of, momentum is defined as the product of mass of the body, mass of the body, mass of the body and velocity of the body, mass of the body and velocity of the body। देखिए भैया, ये बॉडी है, इसके ऊपर क्या लगाया भैया, फोर्स, क्या लगाया, तो इस मास के पास क्या आएगी भैया, वेलोसिटी। ये मास है, इसके ऊपर क्या लगाया, तो इसके अंदर क्या आएगा, मास तो फिक्स ही है भैया, क्या आएगी भैया, वेलोसिटी आएगी। तो जो मोमेंटम होगा क्या होगा, m इंटू में v के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। लिखो भैया, मोमेंटम p इक्वल्स टू में mv, p इक्वल्स टू में P इक्वल्स टू में mv। अबे फोर्स लगाएगा तो मास के अंदर क्या आएगी, तो मोमेंटम क्या रहेगा, मास इनटू में किसका इफेक्ट है भैया, फोर्स का ही तो इफेक्ट है। नोट में लिखिए भैया, नोट में लिखिए, 100 रुपए का SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर, SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज kg मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला MLT -1, ML कैपिटल M कैपिटल L कैपिटल T की पावर -1। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है भैया, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है भैया, तो अब कल करेंगे इसके आगे, ठीक है भैया, शाम